नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो है संधि। संधि शब्द का पहले अर्थ पता होना चाहिए कि संधि है क्या। संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल किसका मेल? अर्थात वर्णों का मेल, अर्थात दो समीपवर्ती वर्णों के बीच होने वाले विकार को, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं ना, और उनमें जो रिएक्शन, जो परिवर्तन, जो विकार होता है, वहां संधि होती है। संधि में दो ही चीज हैं, एक तो संधि और एक संधि विच्छेद। अर्थात एक तो जोड़ना और एक है तोड़ना। जोड़ना तो हो गया संधि और तोड़ना हो गया संधि विच्छेद। जैसे एक उदाहरण दिया है, जैसे हिम जमा आलय। इसमें हिमालय जो शब्द बना है वो हिम और आलय से बना है। इसके अंदर एक सबसे अहम जो बात है, संधि का एक सामान्य सा एक नियम है, शब्द प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसका और इसका दोनों का आपस में मेल होता है, तब जाके संधि बनती है। सामान्य जैसे हम देखें, यदि ये लिख दिया ए और ए, इसका ये हो गया और इसका ये, इन दोनों का मेल जब बना तो बना आ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल, विकार, परिवर्तन होता, तब जाके संधि बनती है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, विच्छेद करना हुआ बांटना, मिले हुए को बांटना, अर्थात तोड़ना। दो एक शब्द जो बना, उस शब्द का खंडन करना, तोड़ना उसको, वो होता संधि विच्छेद। हिंदी वैज्ञानिक दृष्टि में संधि के जो भेद हैं वो तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर, यहां से देखिए, स्वर, स्वर का मतलब इसमें स्वर शब्द आ गया। स्वर है, ये संधि तो मेल हो गया। किसका मेल? अर्थात स्वरों का मेल। इसकी परिभाषा यहीं से होगी कि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर में स्वर मिलेगा। जैसे उदाहरण दिया है कि धर्म जमा में आत्मा। अब इसके अंतिम वर्ण में, धर्म के अंतिम वर्ण क्या है? धर्म। इसका ऐसे नहीं पता चलेगा। यदि हम इसका खंडन करेंगे, उसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद, अर्थात वर्णों को बांटना। अब इसका धर्म शब्द का यदि हम खंडन करें तो क्या हो जाएगा? धै जमा में ए, मैं जमा में रे, जमा में ए, धर्म। तो अंतिम वर्ण क्या है इसका? ए। ए में और अगला इसका था आ। ए और आ मिलकर क्या बन गया? आ। क्या बन गया? आ। तो धर्म जमा आत्मा का क्या बन जाएगा? धर्मात्मा। इसी प्रकार से जैसे अति जमा ईव, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई, और आगे भी क्या है? ई। ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई, अतीव। इसी प्रकार से जैसे परम जमा में अर्थ, ए और ए मिलकर क्या बन गया? आ, परमार्थ। तो ये था स्वर। इसमें भी स्वर का स्वर मिला, इसमें भी स्वर मिला। तो स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार होता है उसको बोलते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के मूलतः 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर, वृद्धि, यण
और अयादि, इसके 5 भेद हैं। पहला क्या है? दीर्घ स्वर। यहां से इसको देखिए, दीर्घ और स्वर और संधि तीनों अलग अलग शब्द हैं। ये दीर्घ स्वर आपने जब स्वर का जो पार्ट है वो भेद और पढ़ा होगा जब, तो स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। फिर दीर्घ स्वर कौन से हैं? जिनके उच्चारण में हर्षों से दुगुना समय लगे। हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसकी जो पहचान है कहां से पता चलेगा? यदि किसी शब्द के मध्य में आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो आप समझ लेना वहां पे दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है। दीर्घ संधि की पहचान है ये आ, ई, ऊ और क्या है ये है पहचान। कैसे? नियम नंबर 1 है, ए या आ से परे, ए या आ आने पर आ हो जाता है। ए या आ से परे, ए या आ आने पर आ हो जाता है। नियम नंबर 1 है ये। इस नियम को यदि पूर्ण रूप से हम खोलकर बताएं तो इसका अर्थ है ए जमा ए बराबर आ, ए जमा आ बराबर आ, और आ जमा ए बराबर आ, और आ जमा आ बराबर आ। अर्थात ए या आ का किसी भी स्थिति में मेल हो तो दोनों ही स्थितियों में क्या बनेगा? आ बनेगा। ये इस नियम का पूर्ण रूप से खोलकर बताया गया इसको। अर्थात ए में ए मिलेगा तब भी आ बनेगा, ए में आ मिलेगा तब भी आ, और आ में ए मिलो या आ मिलो दोनों स्थितियों में क्या बनेगा? आ बनेगा। जैसे एक शब्द है, इब जैसे ये लिख दिया पुस्तक जमा में आलय, ये पुस्तक का अंतिम वर्ण क्या है? कई विद्यार्थियों को भ्रम होगा कि ये क है। क नहीं है ये जो क है ये स्वर के मेल से बना है। जैसे पहले एक बताया था यहाँ पे धर्मात्मा में धर्म शब्द का खंडन किया था। यदि हम पुस्तक का यदि विखंडन करेंगे तो क के अंदर क जमा में ए मिला हुआ है। तो नियम यह था यहाँ पे, तो इसी का उसमें यदि हम फॉलो करें कि प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल ही संधि है। यहां विकार होता है, यह परिवर्तन होता है। यहां पे जैसे इसका ए और इसका आ, ए और आ मिलके क्या बन गया? आ। तो क्या बना? पुस्तक, और आ कै के अंदर आ जोड़ दिया, क्या बन गया? पुस्तकालय। ये पहचान करने के लिए हम कैसे करेंगे? एक शब्द लिख दिया मैंने, मान लो श्रद्धानंद, श्रद्धानंद शब्द है। ये भी इसमें पहचान करनी होगी भाई इसमें इस स्वर दीर्घ संधि का कहां मेल हो रहा है। तो इसमें केवल आ है, यहां पे धा के पास में आ है, तो हमें तुरंत पता चलेगा कि भाई इसमें आ है ये। तो यहां से इसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? या तो इस तरफ ए या आ आना पड़ेगा और अगली तरफ भी ए या आ। तो क्या हो जाएगा इसका? श्रद्धा, श्रद्धा हो गया। और आगे क्या था? आनंद, श्रद्धा जमा में आनंद, आ में आ मिलके आ बन गया श्रद्धानंद। इसी प्रकार से जैसे दीक्षा जमा में अंत, दीक्षा का आ और ए मिलके क्या बन गया? आ, दीक्षांत, यहां मेल हो गया। इसी प्रकार से जैसे कृष्ण जमा में अवतार, कृष्ण का ए और ए मिलके क्या बन गया? आ, कृष्णा अवतार। इसी प्रकार से जैसे महा जमा में आत्मा, आ और आ मिलके क्या बन गया? आ, महात्मा। नियम नंबर 2 है जो दीर्घ संधि का था कि ई या ई से परे, ई या ई आने पर ई हो जाता है। अर्थात तो दोनों स्थितियों में छोटी में छोटी मिलेगी तब भी बड़ी बनेगी, छोटी ई में बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी बनेगी। तो बड़ी ई की मात्रा क्या है? ये बड़ी ई की मात्रा, अर्थात स्वर है वो मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं।
तो ये बनेगा, छोटी में छोटी मिलेगी तब भी बड़ी, और बड़ी में बड़ी मिलेगी तब भी बड़ी। जैसे अति जमा में ईव, अति में ई था अंत में, ई में ई मिल गई तो क्या हो गया, बड़ी ई, अतीव। रवि जमा में इंदर, रवि में क्या था अंत में ई, और ई मिलकर क्या हो गया, रविंदर। अक्सर हम लिखते हैं जब नाम में वे के छोटी की मात्रा लगाते हैं वे रविंद्र में, परंतु व्याकरणिक दृष्टि के अनुसार, संधि के नियमों के अनुसार रविंद्र ये शुद्ध है। इसी प्रकार से जैसे मही जमा में इंदर, महेंद्र, यहां अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, महेंद्र और महिंद्र में यहां कंफ्यूज होते हैं। वो है महाजमा इंदर, महाजमा में इंदर, आ में ई मिलेगा तो बनेगा ए, वो बनेगा ए, महेंद्र। और ये है ई में ई, महेंद्र। इसी प्रकार से जैसे तोड़ना है किसी शब्द को तो यहीं से तोड़ोगे। इसी प्रकार से जैसे तीसरा जो इसी का नियम है, ऊ या ऊ से परे, ऊ या ऊ आने पर ऊ हो जाता बड़ा ऊ की मात्रा ये लगती है, बड़ा ऊ की मात्रा ये लगती है। तो इसमें जैसे भानु जमा में उदय, भानु का क्या है ऊ, और इसका भी ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, भानुदय, बड़ा ऊ हो गया। अर्थात छोटे में छोटा मिलो चाहे बड़ा बनो, दोनों स्थितियों में बनेगा बड़ा। इसी प्रकार से लघु जमा में उर्मी, परिवर्तन तो केवल अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही नियम है। अर्थात संधि के अंदर एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, दो चीज हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में ही संधि होनी है। केवल हमने इनको देखना है, जब पहचान करनी है। अब इसमें था बड़ा ऊ हो रहा, लघुर्मी, बड़ा हुआ तो यहीं से तोड़ना है इसको, लघु जमा में उर्मी। इसी प्रकार से भू जमा ऊर्जा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया, भूर्जा। ये था दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद जो स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो है गुण। गुण स्वर संधि की पहचान क्या है, यदि कहीं ए, छोटी ए, ओ या अर में रे हलंत है, इसका मतलब है आधा रे, यदि कहीं ये मिलते हैं। ए क्या है, यदि किसी पे एक मात्रा मिल जाए। ओ क्या है, यदि कहीं ये मात्रा मिल जाए। रे है मतलब ऊपर चला जाएगा, आधा रे, ये है अर का नियम। ये यदि कहीं ऐसे मिलते हैं तो आप समझ लेना वहां पे गुण संधि है। गुण संधि का नियम नंबर 1 क्या कहता है, ए या आ से परे ई या ई आने पर ए हो जाता है। ए का मतलब ये एक मात्रा पाओगी। दूसरा, इसको यदि हम खोलकर बताएं तो क्या हो जाएगा, ए में ई मिलेगी तो ए बनेगा, ए में बड़ी ई मिलेगी तब भी ए बनेगा, आ में छोटी ई मिलेगी तब भी, और आ में बड़ी ई मिलेगी तब भी, यही बनेगा। जैसे प्रथम दीर्घ में हमने नियम को खोला था, उसी प्रकार से ये भी यही है। जैसे महाजमा में इंदर, आ से आगे ई आ गया, नियम यही कह रहा है कि ए या आ से आगे ई या ई आने पर, आ से आगे ई आ गया तो इनमें विकार हो गया, आ में और ई में क्या बन गया, ए, तो क्या हो गया, महेंद्र, ने के महांदर, इसका तो आ और ई का ए बन गया, उसमें बन गया महेंद्र। उसी प्रकार से जैसे राजा का आ और ई मिलकर के बन गया राजेंद्र। धर्म का धर्म जमा में इंदर, धर्मेंद्र। पहचान करने के लिए जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने, देवेंद्र, ये भी इसमें यहां मेल हो रहा है, ए वे पे, इसको यहां से तोड़ दो, एक ही इसका क्या है, इस तरफ ए या आ बनेगा
तो क्या हो जाएगा देव। और आगे क्या कहां से शुरू होना, ई से, और क्या है इंदर, देव जमा में इंदर, देवेंद्र। इसी प्रकार से इसका दूसरा नियम है गुण का, ए या आ से परे ऊ या ऊ आने पर ओ हो जाता है, ओ की मात्रा है ये। इस प्रकार से जैसे कहीं ओ मिलता है तो आप यहां से पहचानेंगे। जैसे एक उदाहरण है सूर्योदय, सूर्योदय में कहां जोड़ है ओ, यहां पे, यहीं से तोड़ दो इसको, ओ का ए आवरान हो जाएगा, क्या हो जाएगा सूर्य, ए उसके बाद ऊ से आरंभ होना है उदय, सूर्य जमा उदय क्या हो गया सूर्योदय। मेल में जैसे महाजमा उदय का क्या बन जाएगा महोदय, महाजमा उत्सव का क्या बन जाएगा महोत्सव, चंद्र जमा उदय का ए और ऊ मिलकर क्या बन गया ओ चंद्रोदय। तो ये था दूसरा नियम इसका। तीसरा नियम क्या है, ए या आ से परे री आ जाए, इस तरफ तो ए आ होना चाहिए, उससे जमा की तरफ दूसरी तरफ है वो प्रथम है वो री से आरंभ होना चाहिए, उसका बनेगा अर, अर्थात रे आधा ऊपर चला जाएगा। जैसे महा आ जमा में री क्या बन गया अर, ने के आर, महार महर्षि नहीं बनेगा महर्षि बनेगा। इस आ का और री का क्या बन गया अर, तो मैं है ये तो रहेगा। इस रे ऊपर चला जाएगा अगले वर्ण के, से के सी के ऊपर रे चढ़ा दिया महर्षि। यहां जो गलतियां करते हैं बच्चे विच्छेद करते समय, जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने बसंत ऋतु, ये एक शब्द है बसंत ऋतु, इसका विच्छेद करते समय क्या होता है, जब ये देखते हैं कि भाई ऊपर रह है, पहचान होगी कि भाई गुण संधि का नियम नंबर 3 है। तो यहां विखंडन करते समय बच्चे क्या करते हैं, पता होता है बसंत जमा ऋतु, परंतु यहां जब विखंडन करते हैं वसंत जमा में ऋतु करने के बाद भी रे को ऊपर छोड़ देते हैं, यहां गलतियां करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप रे ना लगाएं ऊपर, ये रे नहीं आएगा, तब जाके ये शुद्ध बनेगा वसंत जमा में ऋतु। इसी प्रकार जैसे सप्त जमा ऋषि का सप्त ऋषि, वर्षा जमा ऋतु वर्ष ऋतु, अक्सर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि हैं दो ये इसमें, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, ये दो बहुत बार आती हैं। तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, स्वर का तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। इसकी जो पहचान है वो है आई या औ, ए के ऊपर यदि ये मात्रा मिलती है या ये मात्रा मिलती है तो आप समझ लेना कि ये वृद्धि संधि की पहचान है। किसी शब्द में आई की या औ की मात्रा यदि मिलती है तो आप समझ लेना वहां पे ये वृद्धि संधि हो रही है। नियम नंबर इसका 1 है, ए या आ से परे ए या आई आ जाए, इस तरफ तो ए या आ होना चाहिए, आगे होना चाहिए ए या आई, तो उसका बन जाएगा आई। जैसे सदा, सदा का अंत में क्या है आ, और फिर है एव, इस ए का और आ का मेल हो गया तो क्या बन गया आई। सदैव, स द के ऊपर ये 2 मात्रा हो जाएंगी, पहले उसमें था एक मात्रा वो था गुण, दीर्घ हो गया वृद्धि होगी, इसमें आई की मात्रा हो जाएगी इसमें। तथा जमा में एव, तथैव, एक जमा में एक, बहुत बार आती है ये संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जमा एक का क्या बन जाएगा ऐकैक। लोक का ए जमा में ऐसण, लौकेशण, लौकेशणा, जो भी बने इस अंतिम और प्रथम में ही मेल होता है। उसके बाद नियम नंबर 2 इसका है, ए या आ से परे ओ या औ आ जाए तो औ हो जाएगा। औ की मात्रा क्या बताई थी, ये 2 मात्रा। जैसे महाजमा में औषधि, आ
और औ मिलके क्या बन गया औ, महौषधि। महाजमा में ओज, महौज। वन जमा में औषधि, वनौषधि। और जल जमा में ओग, जलौग। तो ये जो नियम थे ये थे वृद्धि संधि के, ये जोड़ना और तोड़ना। फिर जो ये तीन जो स्वर संधि के जो तीन जो भेद कराए गए हैं, इनका छोटा सा अभ्यास के लिए आप ये देखिए, इनका विखंडन करके देखिए और इनकी पहचान करिए कि इसमें कौन सी संधि है और फिर इस नियम के ऊपर फॉलो करिए। जैसे मुनीश्वर, इसमें बड़ी ई है तो आप जानेंगे कौन सी संधि बनती है। लक्ष्मी इच्छा, बड़ी ई बन रही है। गुरु उपदेश, इसमें बड़ा ऊ बन रहा है। जलोर्मी ओ बन रहा है। राज ऋषि में रे ऊपर है। मतई के आई की मात्रा है, ये वाला नियम है। जो सूर्यमाईस में यहाँ देखिए ए में ई मिल गई। रजनी में, रजनी जमाईस में ई मिल गई। महाजमा ओज औधार्य, आ में औ मिल गया। लघु जमा उत्तर में ऊ मिल गया। भूजमा में और्धय, तो ये ऊ में ऊ मिल गया। तो आप इनका अभ्यास करके देखिए और कमेंट बॉक्स में आप इनके बारे में कोई डाउट है, कोई संशय है तो आप लिख करके पूछ सकते हैं। ये सारे का सारा जो भी ये विवरण किया गया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं और उसके बारे में जांच करके आप संधि के जो ये स्वर संधि के तीन भेद हुए हैं, अगली वीडियो में स्वर संधि के जो अन्य जो दो गौण भेद रह गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।